चीफ मिनिस्टर का, तो फिर क्या होता है, तो पालन करेगा ही, तो पालन करना ही पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा कि ये भगवान का कार्य है, इसलिए ये प्रूव्ड है कि वो भगवान वाच या तो नहीं था, नहीं तो कैसे पालन नहीं कर सकते। तो बाबा के शब्दों में सुनते हैं 7/12/21। मीठे बच्चे, दिल वाला बाप आया है तुम बच्चों के दिल लेने, इसलिए बाबा बच्चों का दिल लेने आए हैं। इसलिए कोई चीज़ आपकी लेने आ रही है, जैसे किसी को बहुत बड़ा प्रधान। 7 जनवरी है, आप 7/12 बोल रही हैं। हाँ दीदी, ये भी लास्ट ईयर की है। कल की भी नहीं। ये मिस्टेक हर कल्प होने वाली है। सार नहीं पड़ी थी मुरली की, और मुरली की डेट पड़ी थी, सॉरी मुरली पड़ी थी, तो इस कारण वो याद ही नहीं रहा, ये मिस्टेक हो गई। मीठे बच्चे, सर्वशक्तिवान बाप की याद से आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंग को उतारने का पुरुषार्थ करो। अच्छा, प्रश्न है, बाप से बुद्धि योग टूटने का मुख्य कारण व जोड़ने का मुख्य सहज पुरुषार्थ क्या है? बुद्धि योग टूटता कैसे है और बुद्धि योग जुड़ता कैसे? बाबा से। देह अभिमान से। देह अभिमान से। और जुड़ता कैसे है? बड़ी बड़ी अपने आप को अभिमान को भी एकदम सिंप्लीफाई करो तो क्या होता है? अपने आप को आत्मा समझना है। मैं बिंदी और वो बिंदी। अगर और सिंप्लीफाई करो, एकदम सिंप्लीफाई, कि बाप की वो मेरा पिता, वो मेरा पिता है, फादर है। वो भी रहेगा। इन सब जो सार है कि फरमान को याद करना, आज्ञा पर चलने वाला। चलो देह अभिमान में टाइम लगता है, आज्ञा पर चलने में क्या टाइम लगता है? बुद्धि योग टूटता है देह अभिमान में आने से, बाप के फरमान को भूलने से, गंदी दृष्टि रखने से। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जितना हो सके आज्ञाकारी बनो, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। अच्छा, गीत है, आने वाले कल की तुम तकदीर हो, याद करेगी दुनिया ऐसे तुम तस्वीर हो, ऐसा ही कुछ है ना। गीतकार लेट ज्वाइन करते हैं।
नहीं जी, नहीं, मैं हूँ दीदी। याद करने की दुनिया, इतना मुझे भी याद नहीं आ रहा है एक्चुअली। सॉरी, वेरी सॉरी, अपोलॉजीज। ठीक है। बच्चों ने गीत सुना। शिव भगवान उवाच। बच्चे समझते हमारे सामने बाबा बैठा है, जिसको पतित पावन कहा जाता है। परम पिता परमात्मा को जरूर पतित पावन कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे। वह तो ज्ञान का सागर है। बच्चे जानते हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से ज्ञान सुनती है। तुम अब आत्मा अभिमानी बने हो। दुनिया में सब देह अभिमानी है। आत्म अभिमानी श्रेष्ठाचारी बनते हैं। उनको परमात्मा ही बैठ आत्म अभिमानी बनाते हैं। दुनिया में सब देह अभिमानी है। बाप समझाते हैं आत्मा ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनती है। पाप जीव व पुण्य जीव नहीं कहा जाता। पाप आत्मा पुण्य आत्मा तो मतलब जीव से कनेक्टेड नहीं है, आत्मा से कनेक्टेड है। जीवात्मा मतलब शरीर भी कनेक्टेड है। शरीर का कोई रोल ही नहीं है पाप और पुण्य में। रोल किसका है भाई? मास्टर माइंड जिसका है, किलर जो है, मास्टर माइंड का काम है ना पूरा। आत्मा ने उसको डायरेक्शन दिया शरीर को। शरीर को तो नहीं तो क्या पता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पाप जीव और पुण्य जीव नहीं कहा जाता। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। शरीर तो घड़ी घड़ी विनाश हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा को अविनाशी सर्जन भी कहते हैं। आत्मा भी अविनाशी, बाप भी अविनाशी है। आत्मा तो कभी विनाश नहीं होती है। बाकी हाँ, आत्मा के ऊपर शैतानी की जंग कट चढ़ती है। गंदे ते गंदी नंबर 1 कट चढ़ती है। नंबर 1 कट आत्मा की है, काम विकार, देह अभिमान की, देह अभिमान, काम विकार की। फिर दूसरा नंबर है सेकंड नंबर में क्रोध की कट है। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं तो ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि परम पिता परमात्मा इस साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। ये पक्का निश्चय चाहिए। वह हुआ इस रथ का रथी, घोड़े गाड़ी का रथ नहीं है। परम पिता परमात्मा बच्चों को समझाते हैं कि हे आत्मा, तुम्हारे ऊपर 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है। किसी ने समझाया ही नहीं अभी तक हमको। इतने सारे शास्त्र पढ़े, मोह में फंसे हुए हैं, दलदल में ये बोला है, लेकिन जंक चढ़ गई है। फंसना और दलदल में, और फिर बाबा जो कहते हैं जंक चढ़ना। जंक चढ़ने का मीनिंग हुआ कि पहले वो ठीक था, तब जंक चढ़ा है। तो इस कारण इजी हो गया हमें बिलीव करना कि हम पहले ऐसे हमेशा ऐसे नहीं थे, अभी अभी हुए। तो जंक चढ़ा तो बाबा, इसलिए बाबा बहुत अच्छा वर्ड यूज़ करते हैं, मैं तुम्हारी कट उतारता हूँ। इस कट को उतारने वाला सर्जन मैं ही हूँ, मैं एक ही हूँ। मनुष्य आत्मा कोई सर्जन हो ही नहीं सकता। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण की कट चढ़ने के कारण ही तुम सब विकारी और दुखी बन गए हो। अब मैं तुम्हारी कट उतारता हूँ। मनुष्य कभी आत्मा की कट उतार न सके। किसी कोई सक्सेसफुल हुआ, पहले तो कट चढ़ा है ये पता ही नहीं था। क्यों कट चढ़ा हुआ नहीं पता है, क्योंकि आत्मा कट क्या होती है वो भी नहीं मालूम था। कट माने मतलब ही नहीं पता। मतलब चलो बाबा ने कट कहा, बट ऐसे अगर देखा जाए तो विकार में विकार आया है ये नहीं पता था।
अगर ये पता होता कि विकार आया, इसका मतलब आत्मा पहले निर्विकारी रही थी इस संसार में, ये भी क्लियर हो जाता। वो वाला कंसेप्ट ही नहीं था ना। 2500 साल की हिस्ट्री लोप होने से बहुत कुछ गड़बड़ हो गया शास्त्र में, बहुत गड़बड़ कर दी, क्योंकि पता ही नहीं कि अच्छा भी कोई पीरियड था, अर्थात आत्मा इतनी निर्विकारी थी। तो इस कारण उन्होंने क्या बोला कि मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति कर लो, गृहस्थी मतलब ऐसा ये कट चढ़ी रहेगी, मतलब उनको लाइसेंस दे दिया, विकारों का लाइसेंस अलाउड है, तो किसी ने कुछ रोका ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कट चढ़ती ये पता ही नहीं, इसलिए मनुष्य कभी आत्मा की कट को उतार ही नहीं सकते। इस कट को उतारने के लिए सर्वशक्तिवान परमात्मा की आवश्यकता है। वह कहते, हे जीव की आत्माएं, हे मेरे बच्चे, मुझे याद करेंगे तो तुम्हारी आत्मा की कट उतरती रहेगी, याद नहीं करेंगे तो कट उतरेगी नहीं, धारणा नहीं होगी तो उच्च पद भी नहीं पाएंगे। धारणा चाहिए। देखो, पवित्रता से उच्च पद है, धारणा से उच्च पद है। मुरली सुना, ये सब किया, ये स्टार्टिंग है, लेकिन उच्च पद मिलेगा इन दोनों से। कट चढ़े हुए को पतित कहा जाता है। जब आत्मा पतित बनती है तो उनको शरीर भी, आत्मा पतित, शरीर भी पतित शरीर मिलेगा। तो इसका मतलब पावन शरीर और पतित शरीर में बहुत डिफरेंस है। जब प्योर बॉडी होगी तो वो कैसी होगी, और इम्प्योर बॉडी है तो वो तो देख रहे हैं, तो कितना अपोजिट होगा। नाक मतलब फीचर्स भी, कैरेक्टरिस्टिक्स भी सारी बॉडी की अलग हो जाएगी। तो सत्व प्रधान आत्मा है तो उनको सत्व प्रधान शरीर मिलता है। कट चढ़ती है धीरे धीरे, जैसे आटे में नमक, फिर द्वापर में बहुत कट चढ़ती है, मतलब ज्यादा नमक हो जाता है। स्पीड इंक्रीज होती जाती है ना धीरे धीरे। नहीं, द्वापर से बहुत, द्वापर में बहुत कट चढ़ती है तो देह मतलब अभिमान में देह भान तो तभी आता है, द्वापर से आता है, पहले धीरे धीरे उतरना शुरू होते हैं, पर देह भान में नहीं आते हैं। प्यूरिटी की परसेंटेज कम होती जाती है ना, जाती है। प्यूरिटी की परसेंटेज तो कम ही हो गई ना। 20%, 30%, फिर 50% हो जाते हैं। धीरे तो धीरे बढ़ती चलेगी। तो फिर द्वापर में बहुत कट चढ़ता है। आत्मा की कलाएं धीरे धीरे कम होती है। 16 से 14 कला होने में 1250 वर्ष लग जाते। तुमको ये स्मृति में आनी चाहिए, रहनी चाहिए कि हम बीके राम के बच्चे हैं, वह सब है रावण के बच्चे, क्योंकि विष से पैदा होते। सत्युग में विष होता ही नहीं। इस समय भल कोई कितना भी आशीर्वाद देने वाला हो, परंतु उनके ऊपर भी देखो, सत्युग में विष होता ही नहीं। ठीक है, ये एकदम क्लियर, सबको बिलीव हो रहा है। नए पुराने, पुरानों को तो खैर है ही, सब नयों को बिलीव ही कि ऐसा वर्ल्ड था। एग्री किया कंप्लीटली। और ऐसा वर्ल्ड अगर है तो किसके कारण है? कोई ऊपर से तो आत्मा आई नहीं है, यहीं की आत्मा ही थी, उसके कारण ये वर्ल्ड था। तो वो कौन सी आत्मा होगी? तो और कोई चॉइस नहीं है कि इतनी पवित्र दुनिया, क्योंकि सब प्रारब्ध होगा ना, ऊपर से आएगी तो ये बहुत बड़ा इनजस्टिस परमात्मा करेगा। अगर ऊपर से आएगी आत्मा और उसको पावन दुनिया में नया वर्ल्ड क्रिएट किया, भाई तुम्हारे बच्चे हैं, उन्होंने मेहनत की, मतलब उनको नहीं देके दूसरी ऊपर से आत्माएं को दे दिया, इनजस्टिस नहीं है? तो सत्युग में, न्यू वर्ल्ड में परमात्मा के ही तो बच्चे जाएंगे, और फिर किसको देंगे? जिन्होंने मेहनत की।
उसी को देंगे, तभी तो जस्टिस है ना। तो लोग सोचते ऊपर स्वर्ग में ऐसे लोग होते हैं, वो कौन से लोग होंगे? वो दूसरे लोग तो नहीं होंगे, क्यों देगा उसको? तो बाबा कहते हैं अच्छा, तो अच्छा, इस समय भल कोई कितना भी आशीर्वाद देने वाला हो, अब दूसरी पॉइंट है, परंतु उनके ऊपर भी जरूर कोई आशीर्वाद देने वाला है। जैसे पोप के लिए कहते हैं, मतलब वो ब्लेसिंग दे रहे, आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन उनको भी तो ब्लेसिंग्स चाहिए, पोप को भी तो चाहिए ब्लेसिंग्स। जैसे पोप के लिए कहते वो ब्लेसिंग देते, परंतु उनको भी उस परमपिता परमात्मा की ब्लेसिंग चाहिए जो ऊंचे से ऊंचा है। तुमको ब्लेसिंग तब मिलती है जब तुम श्रीमत पर चलते हो। ब्लेसिंग कब मिलती है? आशीर्वाद मिलती है, जैसे कहा वैसे करो, आज्ञाकारी, श्रीमत पर चलना, एग्जैक्ट श्रीमत जैसे कहती है वैसे कहो। मेरे लिए क्या श्रीमत है, जो कहे वैसे करे। तो बाबा कहते हैं, वैसे भी अब देखो, हाँ, जो आज्ञाकारी नहीं, उनके ऊपर आशीर्वाद कैसे होगी? वो लौकिक में भी बताते ना, दो बहुएं हैं, एक है काम बहुत करती है लेकिन वो जो बोले वैसे नहीं करती है, वो मदर इन लॉ। दूसरा है वैसे इतना नहीं करेगी लेकिन जो मदर इन लॉ बोल देती है वो करती है, जैसे बोला वैसे किया। किसको आशीर्वाद ज्यादा मिलेगी? सुना है ना ये स्टोरीज, लौकिक में बोलते हैं, किसको मिलेगा आशीर्वाद? ये चुप क्यों है? आज्ञा पे चलती है। आजकल तो आशीर्वाद का महत्व भी नहीं समझते कि वो आशीर्वाद ठीक भी है, जरूरी महत्व है। समझो नहीं समझो, लेकिन मिलेगी किसको? जो आज्ञाकारी जो है। आज्ञाकारी है ज्यादा। कंप्लीट आज्ञा पर चलने वाला। तो क्योंकि नहीं तो अपने हिसाब से कर रहे हैं ना वो काम, उसका ब्लेसिंग लेना है तो उसकी आज्ञा पर चलो, ये है। तो ये आज्ञाकारी, जो आज्ञाकारी नहीं उनके ऊपर आशीर्वाद कैसे होगी, ब्लेसिंग कैसे मिलेगी? इसलिए फिर वो उन्नति नहीं फील करेंगे। तुमको ब्लेसिंग तब मिलती जब तुम श्रीमत पर, जैसे ही कोई कहा और किया, अंदर से दिल में एकदम निकलती आवाज, वो आवाज मेरे लिए ब्लेसिंग है। इसलिए ऊपर से भी तो फिर भी टाइम, फिजिकल लिमिटेशंस होगी, लेकिन अंदर से निकलेगा वो। तो कितनी निकल सकती है? क्वांटिटी भी कुछ नहीं। तो तुमको ब्लेसिंग तब मिलती है जब तुम श्रीमत पर चलते हो। बाबा कहते देह अभिमानी बनो, देह का अभिमान आया तो गोया फरमान नहीं मानते और पद भ्रष्ट हो जाते हैं। हम लोग को जब कुछ बात होती, मतलब नाइट में क्लास होती थी, तो बहनों को मिस्टेक्स तो होती है पूरे दिन में, ऐसा वैसा हो, तो सुनाते थे गीता बहन जी, शांति बहन जी विशेषकर। अब उसमें फिर वो देखते थे, कोई बहन है सामने देख के सुन रही है और कोई है वो बोल रहे हैं नीचे देख के कर रही है, और कोई है इसको इग्नोर कर रही है। नहीं, 3-4 टाइप के होते हैं ना। और कोई है हाँ बोला है, मतलब मिस्टेक है, सीरियसली भी बोल रहे हैं, लेकिन बोल के और हाँ अब से नहीं करेंगे, मतलब उसको वो क्या बोलते हैं, कांध को हिलाते हैं। मैंने देखा उनको बहुत प्रेफरेंस मिलती है, ब्लेसिंग ऑटोमेटिक मिलती है, आगे बढ़ने का ऑटोमेटिक मिलेगा, क्योंकि ये आज्ञाकारी भी। फिर कितनी बार कई बहनें होती थी दृष्टि नहीं मिलाती थी। भाई दृष्टि तो मिलाओ, कोई बोल रहा है, शिक्षा दे रहा है, तो दृष्टि नहीं मिला रही है, ये क्या कहेंगे? फरमान बरदार बोलेंगे उसको। ये सब सिंपल जेस्चर्स भी हमारे अंदर के फीलिंग्स को प्रोजेक्ट करते हैं। इसलिए दृष्टि मिलाओ। जब कोई शिक्षा देते हैं ना,
तो वो भी एक उस मेरे लिए भी एक अटेंशन है और उसके लिए भी एक रिस्पेक्ट है। जब दृष्टि मिलाते तो मतलब रिस्पेक्ट है ना उसके वर्ड्स को। तो बाबा कहते हैं तो तुम भारत को श्रेष्ठ देह का अभिमान आया तो गोया फरमान नहीं मानते और पद भ्रष्ट हो जाता है। अब आप आए हैं, तुम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने की सर्विस करते हो। तुमको 3 पैर पृथ्वी भी मुश्किल मिलती है, अब मैं तुम्हारे लिए सारी सृष्टि को ही नया बना देता हूँ। ज्यादा प्रॉब्लम देते हैं ना मकान देने के लिए, बाबा कहते हैं पूरा सृष्टि को ही नया बना देता हूँ। तो देह का अभिमान आया। प्रदर्शनी में तुम बड़ों बड़ों को भी समझा सकते हो कि हम इस उच्च सर्विस पर है। हमारी सेवा कौन सी है? भारत को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। कैसे? वह आकर समझो। हम तुमको बतला सकते हैं। प्रदर्शनी दिखलाकर समझाना चाहिए कि श्रीमत है ही एक परमात्मा की जो सदैव एक रस पवित्र है, वही अभोक्ता। देखो प्रदर्शनी में समझाओ, वही अभोक्ता असोचता ज्ञान का सागर है, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनकी श्रीमत पर भारत की सर्विस कर रहे हैं। गायन भी है ना, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलते थे। समझाने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। मतलब बाबा सोचता थोड़ी है, संकल्प चलाता है। असोचता, अभोक्ता, भोक्ता नहीं है, भोक्ता नहीं, हाँ वो भी है, भोक्ता का मतलब बस कुछ खाता पीता। हाँ, लेकिन भोक्ता वो भी नहीं, सफरिंग, कर्म भोगना भी नहीं, दोनों बातें हैं। वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनकी श्रीमत पर हम भारत की सर्विस कर रहे हैं। तो गायन भी है, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। समझाने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सो तब होगा समझाने में विशाल बुद्धि, वो तब होगा जब योग पूरा होगा। देहाभिमान की कट भी तभी उतरते हैं, तभी उतर सकती है। बाबा राय देते हैं कि फलाने फलाने को समझाओ कि हम सब ने प्रतिज्ञा की हुई है, फलाने फलाने को समझाओ। हमारे पास तो फोटो भी है, ये फोटो सब हेड ऑफिस और दिल्ली तथा सेंटर्स पर भी होने चाहिए। बाबा ने ये जो युगल, पक्के युगल पवित्र रहते थे, उनकी फोटो निकाली थी और वो फोटो एल्बम में डाला था और प्रदर्शनी में हुई थी। दिल्ली में प्रदर्शनी कई जगह, पंचकुया रोड पे, तो प्रदर्शनी में वो एल्बम लगाते थे और बताते थे बाबा कि देखो ऐसे हमारे युगल है ऐसे। अच्छा, तो ये फोटो सब हेड ऑफिस और दिल्ली तथा सेंटर्स पर भी होने चाहिए, उन युगलों की फोटो। इसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। फोटो की 3-4 कॉपियां होनी चाहिए। परंतु माया किस समय किसी भी बच्चे पर जीत पा लेती है। फिर आश्चर्यवत परम पिता परमात्मा का बनंती, सुनंती, इतनी जल्दी नहीं, सुनावंती। पहले तो बनंती है ये, फिर विश्व का राज्य लेवंती और फिर भी भागंती। भागंती। ठीक है, क्लियर? यहाँ तो कोई नहीं है ना ऐसा, ये बाबा नहीं 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 दीदी, कहना। नहीं हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर बाबा वो फिर उनके फोटो निकाल देते थे उसमें से, एल्बम में से। बाबा बहुत रिगार्ड करते थे, पवित्र बनते हैं, घर गृहस्थी में रहकर। बाबा नशा भी चढ़ाते थे तो रिगार्ड भी बहुत रखते थे बाबा, क्योंकि नेचुरल है, रिगार्ड का पात्र है। इतने बड़े विकार पर जीत पाई है। अब बेहद का बाप कहते मैं सारी सृष्टि को बदलता हूं, फिर तुमको फर्स्ट क्लास डैश
हाँ पढ़ा था नहीं। फिर फर्स्ट क्लास, बोलो ऑनलाइन क्या आंसर, राइट आंसर दिया इधर। फर्स्ट क्लास सृष्टि बनाकर दूंगा। देंगा। मैं इतना अच्छी वर्ल्ड बना के दूंगा। उन लोग तो क्या कहेंगे, थोड़ा डिजिटल वर्ल्ड बना के देंगे, यही बोला ना, बोला पीस वर्ल्ड बना के देंगे, हैप्पी वर्ल्ड बना के देंगे। किसी भी पॉलिटिशियंस ने, मतलब कोई भी भाषण करने वालों ने, फर्स्ट क्लास सृष्टि बना कर दूंगा। जहां बैठ तुम राज्य करना और सबका विनाश हो जाएगा। तो बच्चों को देही अभिमानी जरूर बनना है। पवित्र बनने का तो सबको हक है। जबकि बाप आया है, कहते मेरे साथ योग लगाओ, ज्ञान अमृत पियो, तो तुम श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। सन्यासी भी विकारों से घृणा करते हैं। पवित्र रहना तो अच्छा है ना। देवता भी पवित्र थे। वैसे ये जो गंदा वर्ड यूज करते हैं ना, वो हमेशा पवित्रता के लिए यूज करते हैं। क्रोध वर्ड में गंदा नहीं यूज करते, काम विकार के लिए यूज करते। हाँ, काम विकार वालों को नॉट अलाउड है। देवता भी पवित्र थे। पतित से पावन बाप ही आकर बनाते हैं। वहां सब निर्विकारी रहते हैं। वह है ही वाइसलेस दुनिया। देखो, जस्ट इमेजिन पूरा वर्ल्ड हो जैसे संसार मधुबन, उसमें एक की भी विकारी दृष्टि हो, कैसे लगेगा मधुबन? लगेगा अच्छा? सफेद कुर्ते पे दाग। हाँ, क्यों प्यारा, क्यों वो अट्रैक्शन है। एक्चुअली लोग चाहते हैं, बहुत मिसमराइज होते हैं, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो प्योरिटी का अट्रैक्शन। तो पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, सब कुछ, सारे स्टेट्स, विदेश तो वैसे ही नहीं है, पूरा पवित्र हो। एक भी, क्या कहेंगे, वाइसलेस वर्ल्ड, वाइसलेस वर्ल्ड। एक भी कहीं क्रोध करने वाला नहीं, काम विकार नहीं, तो बहुत बड़ा हेल्प मिल जाता है क्रोध को भी। क्रोध भी नहीं है तो कैसा वर्ल्ड होगा, सोच सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तो पति से भारत वाइसलेस था, तब डैश था। वाइसलेस से नेक्स्ट बेनिफिट है सोने की चिड़िया। पढ़ी है? नहीं, आपने बताते हैं ना, कई बार मेरे दिमाग में था। एक्यूरेट आंसर तो बड़े आते हैं, पक्का, फिर तो बहुत अच्छा। तब सोने की चिड़िया थी। भारत जब वाइसलेस था तब सोने की चिड़िया, मतलब प्योरिटी से पीस, और ये दोनों है तो प्रॉस्पेरिटी। और एक्चुअली जायज है, मतलब जस्टिफाइड है कि अगर प्रॉस्पेरिटी बाद में आए, अगर प्रॉस्पेरिटी पहले आए तो क्या हो जाएगा, वैल्यू नहीं है। तो विकार बढ़ जाएंगे ना। प्रॉस्पेरिटी पहले आए और पीस नहीं हो तो वो प्रॉस्पेरिटी को हैंडल करना भी नहीं आता। इसलिए वो क्या होता है, वो धन कहाँ जा रहा है, नरक में जा रहा है, पार्टीज में जा रहा है, इधर उधर जा रहा है। बहुत ज्यादा धन है, वो बहुत ज्यादा विकारों में जा रहे हैं बस। तो बाबा इसलिए कहते हैं भारत वाइसलेस था तब सोने की चिड़िया थी। ऐसा किसने बनाया? जरूर बाप ने बनाया होगा। आत्मा ही पवित्र रोगी बनी है। अब आत्माओं का सर्जन तो परमात्मा है, मनुष्य तो हो न सके। सुना, किसका सर्जन? आत्मा का। शरीर का सर्जन होंगे ये सब डॉक्टर्स, आत्मा का सर्जन एक ही है। तो मनुष्य तो हो न सके, सर्जन है बाबा, सुप्रीम सर्जन। क्या किया बाबा ने? जरूर बाप ने बनाया होगा। आत्मा ही अपवित्र रोगी बनी है।
बाप कहते मैं खुद पतित पावन हूं, मुझे सब याद करते। मिटाया ना आधा कल्प का रोग, आधा कल्प का भी एक तो पुराना दाग, ऊपर से वो संस्कारों में चला गया। नेचुरल संस्कार में कोई एक बार बात चली जाए फिर वो उसकी मेहनत नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो नेचुरल बन गया। तो बाबा कहते हैं तो आधा कल्प का दाग मिटाया, पूरा रोग मिटाया। सोच सकते हैं कि हम ऐसा कोई किसी आत्मा ने, कोई भी और साधु महात्माओं ने ये आधा कल्प का रोग मिटाया। कितना भी किसी का कुछ कहे कि दृष्टिवृत्ति गई, ये तो दृष्टिवृत्ति तो और ही अपने प्रति ज्यादा हो गई थी, हो जाती है। तो बाबा कहते हैं साधु संत आदि सब मुझे ही याद करते आए, जन्म जन्मांतर याद करते हैं कि पतित पावन आओ। तो भगवान एक है, ऐसे नहीं कि भगत ही भगवान है, भगवान को भी जानते नहीं। कल्प पहले मैंने समझाया था, भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, ब्रह्मा तन में आता हूँ, जो पूज्य था अब पुजारी बना है। पावन राजा थे अब पतित रंक बने हैं। तुम निश्चय करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बीके हैं। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, ब्राह्मणों को ही दान किया जाता है। किसका दान देता हूं? ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों को ही दान दिया जाता है। तो किसका दान देता हूं ब्राह्मणों को? ज्ञान करना, ज्ञान दान। उनका बाबा कहते हैं सारे विश्व का, मतलब एक तरह से इस भाव से राज्य है। जो शूद्र से ब्राह्मण बन मेरी सर्विस करते, जिन्हों को सम्मुख बैठ समझाते हैं, तो तुम्हारी कभी गंदी दृष्टि होनी नहीं चाहिए। और तो प्रदर्शनी में बड़ी हिम्मत चाहिए समझाने की। जैसे जैसे ज्ञान पक्का होता जाता है, दृष्टि पावरफुल होती, पवित्र होती जाती, तो ऐसे लगता ना कि ये संस्कार पता नहीं कोई कौन से जन्म के होंगे। ये अपवित्रता के संस्कार पता नहीं कोई जन्म के होंगे। मतलब ख्याल, ख्वाब, संकल्प, संस्कार, हैबिट, जेस्चर्स कहीं भी दिखाई न दे, तब तो फायदा, तब कहेंगे ना वाइसलेस कंप्लीट। जेस्चर्स में भी नहीं दिखाई दे कि भाई अपवित्रता के संस्कार है, तो ये है गंदी दृष्टि। कहीं भी ये भी संकल्प ना है मेरे तरफ लोग देखें, ये भी जेस्चर्स है। लोग मेरे तरफ देखे, अच्छा बोले, अच्छा अट्रैक्शन, इन्फ्लुएंस करना, सब इम्प्योरिटी की लिस्ट में आ जाता। हाँ, रूहानियत देखे। पर आजकल हम बाबा से बहुत वो दृष्टि लेते हैं ना, शाम को भी बाबा से रूहानियत की। तो मैं हमेशा बहुत समय से एक ही संकल्प था, और अब तो ज़्यादा ही, कि बस ऐसी दृष्टि हो कि जहाँ जिसको देखे मतलब इतना पावर भर ले कि वो दृष्टि लोगों को हेल्प करे। तो ये फीलिंग, इसलिए हम जो शाम को पुरुषार्थ करते, बाबा से बहुत रूहानियत की फीलिंग लेते। 8-5 मिनट इस पर अभ्यास करो, क्योंकि दृष्टि ही खराब हुई थी। स्टार्ट यहाँ से हुआ था, नहीं हुआ था, दृष्टि से ही हुआ ना। तो इसलिए उस दृष्टि में बहुत रूहानियत की ताकत भरते जाओ। ये दृष्टि कहीं भी जाएगी नहीं फिर। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी कभी गंदी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। प्रदर्शनी में बड़ी हिम्मत चाहिए समझाने की। पतित पावन एक बाप ही है, तुम उनको याद करते हो। ये ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हैं, इनको शिव शक्तियां कहा जाता है। शिव बाबा से योग लगाने से शक्ति मिलती है। 5 विकारों की जंग निकलती है। चुंबक सुई को तब खींचता है जब साफ हो। तुम आत्माओं पर माया की कट चढ़ी हुई है। अब मेरे साथ योग लगाने से कट उतरेगी।
अब ये रावण राज्य है, सबकी तमो प्रधान बुद्धि है। तब परमात्मा ने कहा मैं आकर अजामिल जैसे पापी, गणिकाओं, साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूं। कैसे थे हम? वृत्ति, दृष्टि, सबका उद्धार करता हूँ। मतलब ऐसे ऐसी आत्माओं का भी। गणिकाओं की क्वालिटी क्या होती है? मतलब बाबा जैसे वही वैश्य टाइप, प्रोस्टिट्यूट्स टाइप। हाँ। वो और अजामिल, मतलब जनरली अगर देखा जाए ना, अजामिल, पापी और गणिका का वर्णन है दीदी अजामिल का, कि उसकी अपनी बहन के लिए ये कुदृष्टि थी। दृष्टि, वृत्ति में बहुत इम्प्योरिटी, वो अजामिल, इम्प्योरिटी की मास्टरी जो है वो एक उदाहरण है महाभारत का, कि जब ये लोग अज्ञातवास में थे पांचों पांडव, तो जो द्रौपदी थी वो राजा की द्रौपदी थी जो राजा की बेटी की दासी बनी थी। तो राजा की बेटी का जो भाई था उसके द्रौपदी के ऊपर मतलब बहुत दृष्टि वृत्ति तो कॉमन है ना, तो हाँ। शास्त्रों में प्रमाण है। तो अजामिल जैसे पापी तो हम सब में से कभी होगा ना, कईयों का अनुभव है कि कितने कैसे कैसे थे, कैसी हमारी दृष्टि थी और अब कैसे बन गई। हाँ, उसका नाम कीचक था। हाँ, वो तो फेमस स्टोरी है, कीचक लगा। तो जैसे पापी, गणिकाओं, साधुओं आदि का भी उद्धार करता हो। देखो एकदम विकार में ग्रसित और फिर बहुत अच्छे साधु, सो कॉल्ड कहलाने वाले, उनका भी उद्धार करता है। सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बात है, पतित पावन बाप ही अगर इन माताओं द्वारा भारत को पावन बनाते, इसलिए माताएं पुकारती है कि पतित होने से बचाओ। वैसे बाबा ने क्योंकि संगम में माताओं के आगे एक कलश रखा ना, तो ये मतलब माता ही ज्यादा इस फीलिंग में, मतलब उनके अंदर फिर भी रहता है कि मुझे पतित होने से बचाओ। पुरुष पवित्र रहने नहीं देते हैं। अच्छा, तुमको गवर्नमेंट को कहना चाहिए, माताओं को, इसमें हमको मदद करो। अगर ऐसा कोई करता है, नहीं जैसे वो रेप केसेस में गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर रही है ना, बाबा कहते इसमें गवर्नमेंट को क्या समझे, तो लॉ ही रॉन्ग कर देते, बल्कि लॉ में उल्टा है, नहीं इम्प्योरिटी। तो बाबा कहते हैं परंतु माताओं को ऐसे कहना चाहिए, परंतु कौन सी माताएं कह सकते, स्त्री भी पक्की मस्त चाहिए ज्ञान में, ऐसा ना हो फिर पति को, बच्चों को याद करती रहे, फिर और ही अधोगति हो जाए, फिर कुछ भी फेस करने के लिए रेडी है। पुष्प शांता दादी पक्की तो पक्की। मेन कारण क्या था? पवित्रता ही था ना, जो छोड़ना पड़ा घर को, बहनों को। तो पहले तो वो पति सहित रहे भी थे यज्ञ में कुछ समय, फिर निकल गए, फिर पति तो रहने नहीं दिया। तुमको गवर्नमेंट को कहना चाहिए। तो बाबा बाप सब बातें समझाते रहते, कैसे युक्ति रचो, कितना नशा चढ़ाता है बाबा पवित्रता की, मतलब हर वैल्यू के ऊपर। तो बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अभी तुम बच्चों के सुख के दिन आने वाले हैं, मैं तुमको गोल्डन एजड दुनिया बना कर देता हूँ, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। अब श्रीमत कहती है ना कि मुझ बाप से योग लगाओ तो तुम्हारी कट उतरे, नहीं तो इतना पद पा नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं क्यों? न धारणा होगी, कोई भी विक्रम नहीं करना चाहिए। देवाभिमान आने से बुद्धि टूट पड़ता है। ये ब्रह्मा भी उस बाप को याद करता है, ब्रह्मा भी, हाँ, परमपिता परमात्मा इस ब्रह्मा तन में बैठ इनको कहते, हे ब्रह्मा की आत्मा, हे राधे की आत्मा, मुझे याद करो तो तुम्हारी कट उतरे।
याद तब पड़े जब अपने को आत्मा समझे और श्रीमत पर पूरा चले। लोभ भी कम नहीं है। याद, एक तो बाबा की याद आत्मा समझना, और जिसकी याद होगी ना उसकी फीलिंग्स हम डाउनलोड करते हैं। सपोज कोई आत्मा की याद है जिसमें कमी कमजोरी है, तो क्या कहेंगे, होता है उसकी कमी कमजोरी फिर हमारा बन जाती है ना। तो बाबा की याद करने से क्या होगा, इसलिए जितनी बाप की याद रहेगी ना, पवित्रता नेचुरल होगा, और इसलिए पवित्रता नेचुरल होगा तो बाप की याद रहेगी। अगर दोनों में से एक की भी प्रॉब्लम है ना, तो समवेयर गड़बड़ है। तो इस मास में तो एकदम पक्का निश्चय करो कि पवित्रता पालन कर ही रहे हैं, ब्रह्मचर्य तो है ही है, दृष्टि वृत्ति में भी नहीं जाए। कोई भी यूट्यूब में ऐसे एड्स देखने ही नहीं है जो इम्प्योर। ये व्रत ले सकते, एड भी नहीं देखो यूट्यूब के, अच्छे नहीं लगते ना। कभी कभी ना थोड़ा स्क्रॉल पता नहीं चलता है, आत्मा में ऐसे संस्कार है ना, जन्मों के संस्कार है, बट अपवित्रता का नामो निशान है। एटलीस्ट 1 मंथ ये तो कर सकते। तो बाबा कहते हैं, देखो बाबा ने कितना आज कहा, दृष्टि वृत्ति। अब जो देखेंगे इधर समाएगा कि नहीं समाएगा कहीं भी, और जब वो समाएगा तो जैसे ही ऐसी कोई उसके नियर अबाउट वो व्यक्ति दिखता है तो वहां दृष्टि उसको कंपेयर करेगा, वहां जाएगी कि नहीं दृष्टि। वहां क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ समाया था। ये नहीं कि लोग ऐसे हैं इसलिए मन चंचल होता है, इधर चंचलता था तो वहां दृष्टि गई, है ना, नहीं तो नहीं जाती। कोई चीज लेनी होती है ना, आपके माइंड में होता है, तो कहीं दुकान में कहीं दिख जाता है ना, उसके नियर तुरंत ध्यान जाता है। और जब चीज नहीं लेनी होती है, टीवी कभी लेनी नहीं होती, तो कोई भी दुकानों पर ध्यान नहीं जाएगा। और जब टीवी लेनी होती है, जब गाड़ी लेनी होती है ना, वो सब गाड़ियों पे ध्यान जाता है, वो पर्टिकुलर। नहीं लेनी होती है तो ध्यान ही नहीं जाता। ऐसा ही है लॉ। इसलिए भी ये देखना में याद तब पड़े, तो कोई चीज अच्छी देखी, अच्छा अब हो गया काम विकार, हो गया देहाभिमान, हो गया। अब तीसरा, आज क्रोध कम है, लोभ भी कम नहीं है। लोभ कैसे पता चलता है, कोई अच्छी चीज देखी तो दिल होती है खाने की, इसको लोभ कहा जाता है। बाबा कहते हैं माया चूहे मिसल फूक भी देती है, काटती भी है। ये खाने का लोभ कैसे कम करें। रसगुल्ला देखा, फिर बाद में बाबा को भोग लगे, फिर उसके बाद संकल्प तो चलता है कि नहीं चलता है। इस पर बहुत वर्क करना है। तो इसको भी लोभ कहा जाता है। बाबा कहते हैं माया चूहे मिसल फूक भी देती है, काटती भी है। शास्त्रों में भी बहुत कल्पित कहानियां लिखी है। सन्यासी फिर कहते हैं ये चित्र तुम्हारी सब कल्पना है। बाबा हर बात बच्चों को समझाते रहते हैं, ऐसे मत समझो कि हम कुछ भी करते हैं। सुनो, हम कुछ भी करते तो बाबा को पता नहीं पड़ता है, बाबा को नहीं पता चलता है। बाबा कहते, बाबा जानते हैं, सब कुछ जानते। एक बार मतलब वैसे वो था ना, मैंने संदेश सुनाया ना उस मधुबन से, कि बाबा हर बच्चे की बुद्धि की तार बाबा के साथ है। वो जैसे नेटवर्क में ना फोन इधर कर रहे हैं, एयरटेल के नेटवर्क में पूरा किसको फोन किया, कितना मिनट किया, वो सब आ जाता है, नंबर आ जाता है। तो यहाँ हमने संकल्प किया, वो तार पता चल जाता है बाबा। हर आत्मा के साथ, हर आत्मा, ज्ञानी अज्ञानी सबका। तभी तो कहते भगवान जानता है, कैसे कंसेप्ट। इसलिए उसके जैसे साक्षी कोई नहीं हो सकता जानता सब कुछ है। तो बाबा क्या कह रहे, बाबा जानते इस दुनिया में कितना गंद है। तो ऐसे मत समझो कि हम कुछ भी करते बाबा को पता नहीं पड़ता। अबलाओं पर अत्याचार तो होने ही है।
अपने को युक्ति से बचाना है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कभी कोई बच्चा था, कहते अभी ये मुझे प्रॉब्लम है ना, वो जैसे कुछ हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो बोला कि ना मैं मिठाई को ना एकदम नमकीन में मिक्स करके खा लेता हूँ, पता नहीं चलेगा हार्ट को। ठीक है। युक्ति बताइए। पता नहीं चलेगा, कैसे पता चलेगा, एकदम मिक्स करके पता ही नहीं चलता। ऐसे बाबा को सब पता चलता है। तो अपने बाबा जानते इस दुनिया में कितना गंद है, अबलाओं पर अत्याचार तो होना ही है, अपने को युक्ति से बचाना है। संकल्प करो कैसे कैसे बच सकते हैं। कोई कुछ जनवरी मास है, बोलो कि नहीं पवित्र रहना है, फिर फरवरी मास है, शिवरात्रि आ रही है, हमको पवित्र रहना है, तब हमको फायदा होगा, मतलब हमको अलाउड होगा। ऐसे कुछ करो, युक्ति करो। बाबा कहते हैं एक्चुअली जब करना होता है ना कई चीज, तो युक्ति भी आ जाती है। नहीं, कोई भी चीज आप दृढ़ है मुझे करना ही है, जाना ही है, तो कैसे जाना है, कहाँ जाना है। कल लॉकडाउन होगा ना, जिसको जाना होगा निकलने का, चाहे लॉकडाउन है लेकिन निकलने वाले निकलते। तो जब कहीं जाना होगा तो क्या करते, वो पहले से युक्ति सोच लेंगे, अगर मुझे यहाँ कहीं रोकेगा ना, वो ऐसे ऐसे कर लेंगे, पहले से युक्ति हो जाती है। बाबा कहते हैं अबलाओं पर अत्याचार तो होना ही है, अपने को युक्ति से बचाना है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। समझा जाता है ड्रामा अनुसार ये सब कुछ होना ही है, हम तो समझाते रहते, अच्छा फिर भी नहीं समझते तो क्या होगा। बाबा तो समझाते फिर भी नहीं समझते, उनकी तकदीर में नहीं है, तो कोई दास दासी बनते तो कोई प्रजा बनते। कितना समझ लिया उसके आधार पर मार्क्स है। ड्रामा की भावी बनी हुई है, कर क्या सकते हैं, गरीब साहूकार प्रजा सब बनने जरूर है। बाबा आते भी भारत में है, यह है भारत है नापाक स्थान, सुना नया नाम भारत का, नापाक स्थान, पाक मतलब पवित्र। अच्छा, बाबा आकर सारी दुनिया को क्या बनाते, क्या बनाते सारी दुनिया को, पाकिस्तान पवित्र बनाते, पाक स्थान बनाते हैं। स्थान बनाते। भारत को ही सारा मक्खन मिलता है, कहानी कितनी सहज है, परंतु ज्ञान योग में रहने की बड़ी हिम्मत चाहिए। श्रीमत पर नहीं चलते तो पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबा डायरेक्शन देते तो ऐसे ऐसे समझाओ। कितना डायरेक्शन दिया बाबा ने पहले, इसके पहले कहाँ डायरेक्शन दिया, प्रदर्शनी में, एग्जीबिशन में बोला। हाँ, किस बारे में, पवित्र कपल्स को के पिक्चर्स रखो, फोटो का लिए बोला, प्योर ऐसे युगल है उनका। समझाने वाला बड़ा सयाना चाहिए। नहीं, कई आते हैं हमारे पास, ऐसे आते हैं ना बुजुर्ग, मतलब जो भी एज है, वो कहते हैं आपके सेंटर पे आए और वो सब सुबह की क्लास में देखते हैं ना, अच्छा मैं तो दंग रहता हूँ, ऐसे ऐसे। तो देखो, हम एक भी गुण धारण करते हैं तो दूसरों के ऊपर बहुत बड़ा इंस्पिरेशन छाप छोड़ते हैं। इसलिए वो चीज करना चाहिए जो छाप छोड़े। वो नॉर्मल है, वो क्या करने का फायदा। बाप पर कितना लव रहता है, कितना प्यार से बच्चे लिखते हैं, हम शिव बाबा के रथ के लिए स्वेटर भेजते हैं। अब बाबा ने टॉपिक चेंज किया, शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाते। बुद्धि में वो बाबा याद आता है, शिव बाबा के रथ को हम टोली भेजते। शिव बाबा नहीं, स्वेटर बना के भेजती थी ना माता है कि बाबा बहुत प्यार से बुनती थी और बाबा को भेजती थी, बेस्ट ऊन लेकर आती थी। फिर बाबा क्या करते थे, बाबा दे देते थे, बाबा पहनते नहीं थे। बाबा एक बार पहन लेते थे,
फिर दे देते थे। कि दिल था ना, भावना थी ना, कि बाबा रखते थे और फिर याद करते थे कौन सा ऐसा सर्विसेबल बच्चा है जिसको ये काम में आएगा, पहनते थे बाबा। तो शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है, तो बुद्धि में वही याद आता है। शिव बाबा के रथ को हम टोली भेजते हैं, अच्छा शिव बाबा के रथ को हम श्रृंगारते हैं, अच्छा वो कमीज दे देते बाबा को वाइट कलर का, जैसे हुसैन के घोड़े को श्रृंगारते हैं ना, कितना बाबा को अंदर था, हुसैन का घोड़ा है, ये सच्चा सच्चा घोड़ा है। पतित पावन बाबा ही पावन बनाने वाला है, यह भी अपना श्रृंगार कर रहे हैं, बाबा को भी याद करते हैं और अपने पद को भी याद करते हैं। ये दोनों पक्के हैं, ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर राज राजेश्वरी बनती है, तो जरूर उनके बच्चे भी बनने चाहिए, बरोबर मालिक बनते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। राजयोग से राज राजेश्वरी बनते और ज्ञान ज्ञानेश्वरी किससे बनते? राजयोग से राज राजेश्वरी बनते। ज्ञान ज्ञानेश्वर ज्ञान दूसरों को ज्ञान तो मुरली पंडित, हाँ, मुरली सुनना, ज्ञान ज्ञानेश्वर बनना, फिर और बाद में राज राजेश्वर बनना राजयोग से। एक्चुअली ज्ञान से सिर्फ समझ आती है, योग से शक्ति आती है, तो राजयोग से राजाई मिलेगी। इसलिए योग में पुरुषार्थ करना चाहिए। शाम का हम कर रहे हैं ना, एकदम जैसे एक स्थिति हो ना, हम इसलिए एकाग्रता पर कर रहे हैं, आप सभी ने पुरुषार्थ वैसे ही किया होगा, क्योंकि हम कभी कभी योग में भी बहुत फास्ट करते हैं। दृष्टि ली, तिलक लगाया, वरदान लिया, भागे ऊपर से दृष्टि ली, फिर नीचे आए इधर, मतलब एक्टिविटीज हो गए हैं। योग एक्टिविटी नहीं है वो तो, और पूरा दिन फिर सोने के समय एक्टिविटी, मतलब पूरे दिन तो एक्टिविटी होती है, फिर नींद है तो भी एक्टिविटी, ड्रीम्स आ रहे। योग मतलब एकदम एकाग्रता, इसलिए वो एकाग्रता का डीप अभ्यास। मैं आत्मा हूँ, बाबा के पास बैठी हूँ, दृष्टि दे रही हूँ, तो कितनी देर तक दृष्टि ले सकते? एकाग्रता वो एक्टिविटी नहीं है। शुरू में नयों के लिए जरूरत होती है, अब तो पुराने हो गए आप, ठीक है, ऐसे ही करते हैं सभी, तो वो करो। राजयोग से राज राजेश्वरी बनते, फिर जितना जो सर्विस करे। बाबा युक्तियां तो सब बतला रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों सब की रूहानी रूहानी बच्चों बाबा की रूहानी याद बाप प्यार का नमस्ते, याद गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, और थैंक नमस्ते। यू थैंक यू बाबा, थैंक यू। धारणा के लिए सार है, बाप की आशीर्वाद लेने के लिए आज्ञाकारी बनना है, देही अभिमानी बनने का फरमान पालन करना है। देही अभिमानी बनने का फरमान पालन करना है। दूसरा है, माया चूही है, इससे अपना संभाल करनी है, लोभ नहीं करना है। श्रीमत पर पूरा चलते रहना है। लोभ की मास्टरी दो जानवरों में बहुत ज्यादा है, चूहा, बंदर। इससे अपनी संभाल करनी है। अच्छा, वरदान है, लाइट बन ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भव। ज्ञान योगी
ज्ञानी योगी आत्मा तो बने हो, अभी ज्ञान योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे साइंस के साधनों का प्रयोग लाइट द्वारा होता है, ऐसे साइलेंस की शक्ति का आधार भी लाइट है। अविनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट, और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति भी लाइट। तो जब कोई प्रयोग करना चाहते हो तो चेक करो लाइट है या नहीं। लाइट तो चाहिए, फिर बाद में लाइट तो मेन ही है ना कोई चीज को, रोशनी। तो अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और स्थिति की लाइटनेस, लाइट, हल्कापन। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता सहज होगी। स्थिति और स्वरूप दोनों डबल लाइट चाहिए। तो स्वरूप मतलब आत्मिक स्वरूप और स्थिति। स्थिति और स्वरूप में क्या फर्क होगा? स्थिति से धीरे धीरे स्वरूप बन जाएगा। मतलब वैसी स्थिति होगी, शांति की स्थिति होगी तो शांति का स्वरूप, वो वाइब्रेशन, वो ऑरा बनता है, चेहरे से दिखाई देगा। स्थिति पूरे दिन के संकल्पों का वो स्थिति है, और स्वरूप फिर जैसा संकल्प होगा पूरे दिन का वैसा फिर आत्मिक स्वरूप की फीलिंग आएगी। अच्छा, स्लोगन है जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो। विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। त्यागी और तपस्वी आत्माएं सदा बाप की लगन में मगन दिखाई दे रहा है, रहती है। वे प्रेम के सागर, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाई हुई रहती है। ऐसे समाने वाले बच्चे ही सच्चे तपस्वी है। उनसे हर बात का त्याग स्वतः हो जाता है। ये लवलीन स्थिति वाली पूरी पॉइंट्स है इसमें। तो ज्ञान, प्रेम सागर में समाई हुई। अच्छा जी, मीठे बच्चे क्या है? याद आया मीठे बच्चे? सर्वशक्तिवान बाप की याद से कट चढ़ी, बाबा की याद से कट, आज कट के ऊपर थी ना मुरली पूरी। जो जिनका अगर मिस हो गया हो तो उनके लिए वापस आ जाता है मीठे बच्चे। कभी कभी हम स्टार्टिंग का भूल जाते हैं। इन द कोर्स गंदी दृष्टि पर बाबा का पूरा फोकस था। अच्छा जी, ओम शांति। ओम शांति।